यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गाइज़ ये मॉर्निंग टाइम था और आज मेरी अम्मा ने मुझे जल्दी जगा दिया था। तकरीबन सुबह 8:30 बजे का टाइम था और अम्मा ने वो लगाई हुई थी वॉशिंग और मुझे जल्दी से जगा दिया था कि जल्दी से काम ख़त्म करो, आज हमने कहीं जाना है। वो आप लोगों को व्लॉग में आगे चल के पता चल जाएगा और आप लोगों को टाइटल देख के भी पता चल चुका होगा कि मैं आज कहाँ जा रही थी। तो आज मेरा कुछ मूड नहीं था, कुछ पराठा, कुछ रोटी, कुछ खाने का मूड नहीं था। तो मैंने सोचा कि फ्रूट्स पड़े हैं तो मैं अपने लिए और अम्मा के लिए शेक बना लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने ये सोचा था कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना भी है कहीं, तो बस जल्दी से शेक पीते हैं और उसके बाद अपने सारे कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरा शेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। शेक तो सभी को बनाने आता है। मैंने इसमें डाले हैं केले डाले हैं और सेब डाला है और दूध डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर ऐड की है। सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर दिया और उसको मैंने दोनों ग्लासों में निकाल दिया। और यहाँ पर कुछ एलमंड्स पड़े हुए थे तो मैंने वो भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। जब भी कोई जूस बनाती हूँ तो मुझे उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो घर में पड़े हो तो मैं ऐड कर देती हूँ, अगर ना हो तो फिर मैं उसको ओमिट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अपना शेक पीते हैं और उसके बाद सारे कामों को ख़त्म करते हैं। काम करते करते तकरीबन मुझे 4 से 5 बज गए थे जब मेरे काम ख़त्म हुए। तो अब मैं रेडी हो चुकी थी, अब हम लोग घर से निकलने वाले थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग 2 जगहों पर जा रहे हैं। एक तो मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और वहाँ ही करीब मेरे मामू का घर है, तो उससे आगे फिर हम लोग अपने मामू के घर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और इस कदर गर्मी लग रही थी इस टाइम पे मुझे कि मेरा ये बिल्कुल भी शूट करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये फिर मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा ना क्लिप्स शूट कर लेती हूँ, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। आजकल बहुत छोटे छोटे व्लॉग्स डाल रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना डालने से कुछ डाल देना बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने अपना ड्रेस वेयर कर लिया था और साथ ही मैंने शूज़ पहने थे, ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं और ड्रेस भी आप लोगों ने मेरा पहले देखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मेरी अम्मा जो है वो बिल्कुल बाहर खड़ी होकर मुझे आवाज़ें दे रही थी इस टाइम पे और मैंने सोचा कि रुक जाए, मुझे थोड़ी सी शोहियाँ मारने दे दें थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड करने दे दें, जो कि मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। अभी तक 7-8 मंथ्स होने वाले हैं मुझे चैनल बनाए हुए, लेकिन आज तक मैं भूल जाती हूँ। कहीं किसी के घर जाऊँगी ना, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाकी बातें जो हैं वो आगे चल के करते हैं। घर से निकलने वाली हूँ और साथ साथ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज क्या करने वाली हूँ। टाटा बाय बाय अभी के लिए। मैं अपनी सहेली के घर पहुंच गई थी और पहुंचते साथ ही पहले हम लोगों ने खाना खाया और फिर सेवइयाँ खाई और फिर चाय पी और मैंने एक चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं की। यकीन माने कि उसके साथ बातों में या उसके साथ में रहती हूँ ना, मुझे व्लॉग की भूल जाती है कि व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद फिर खाना शाना खाने के बाद सारे काम करने के बाद फिर हम लोग आ गई थी यहाँ पर उन्होंने जहाँ पर सब्जियाँ लगाई वहाँ पर आ गई थी। तो ये उनकी ना सारी मिर्चें लगी हुई थी जो कि रेड हो गई थी लगी लगी। तो वही कह रही थी कि इनको ना मेरे साथ मिलकर ना इनको उतरवा के दो, ताकि इनको फिर वो सुखाएंगे और फिर उसके बाद जब ये रेड हो जाती हैं और जब ये सूख जाती हैं फिर उसको ना पीस के रख देते हैं। और आप जब भी कोई पुलाव बनाते हो या साग बनाते हो तो उसमें ये ऐड करते हो, बड़ा मज़े का लगता है इसका टेस्ट ना। तो बस यहाँ पर हम दोनों मिलके इतनी मेहनत मशक्क़त से इन मिर्चियों को उतारती हैं। वैसे देसी चीज़ों में मेरी फ़ेवरेट है ग्रीन चिली, जो है वो मेरी फ़ेवरेट है। और जो देसी टमाटर होता है ना, आय हाय हाय उसकी चटनी, अगर उसकी चटनी बनी हुई हो ना, यकीन माने कि मैं 3 रोटियां गरम 3 रोटियां आराम से खा सकती हूँ और साथ लस्सी हो, मुंह में तो पानी आ गया मेरे। तो बस फ्रेंड के घर टाइम गुजारने के बाद फिर तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे फिर हम लोग अपने मामू के घर चले गए थे। वहाँ पर वो लोग खाने में हमारा वेट कर रहे थे, खाना बिल्कुल रेडी था। जब हम लोग पहुँचे थे फिर हम लोग भी बैठ कर खाना खाने लगे थे। खाने में उन्होंने क्या बनाया था, चिकन बिरयानी बनाई थी, साथ चटनी बनाई। Next day. फर्स्ट डे मामू के घर पहुंच के खाना खा के फिर हम लोग चाय पीकर सो गए थे और गप्पे शप्पे करते करते सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो मैं अपनी आपी के साथ अन्नू तो आप जानती हैं, मेरी मामू की बेटी है सबसे बड़ी वाली। तो ये हम लोग उनके साथ मार्केट चले गए थे। उन्होंने कुछ क्रॉकरी की चीज़ें लेनी थी तो वो कह रही थी कि मेरे साथ मार्केट चलो। अच्छा, जब भी ना मैं उनके घर जाती हूँ मैं उनके साथ मार्केट ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि उनकी जो 2 बहनें थी उन दोनों की शादी हो चुकी है, तो मैं भी अकेली हूँ वो भी अकेली हैं। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो वो मेरा वेट कर रही होती हैं कि वो आएगी तो मैं उसको लेकर ना कहीं भी अगर उन्होंने जाना तो फिर वो मुझे लेकर जाती हैं। कहीं हॉस्पिटल जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो तो वो फिर मुझे ही साथ लेकर जाती हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने के लिए आए थे। उन्हें कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, क्या कहते हैं, चीनी वाले कप ज़रूरत थे, उसके अलावा कुछ ट्रे चाहिए थी उनको, तो लेने के लिए आई थी। लेकिन यकीन माने कि आजकल अगर आप
किसी भी दुकान पर चले जाओ, चाहे वो क्रॉकरी की हो या ग्रॉसरी की हो या कपड़ों की हो, आपको ना रेट्स इतने ज़्यादा हाई लग रहे होते हैं ना पहले की निस्बत। जैसे कि सभी को पता है कि महंगाई हो चुकी है, लेकिन अगर आप बर्तनों की दुकान पे जाते हो ना, किसी बड़ी दुकान पे जाते हो बर्तनों की, अगर आप बर्तन देखते हो तो आपका दिल चाहता है कि आप सारे बर्तन खरीद लो। मुझे तो इतने पसंद है बर्तन, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में इतने प्यारे प्यारे बर्तन होने चाहिए ना कि बस ना पूछें। तो बस यहाँ पर ये सारे बर्तन देख रही थी और कुछ चीज़ें इन्होंने ले भी ली थी। कुछ ये ट्रे देख रही थी, डिनर सेट देख रही थी, इस तरह की चीज़ें वो देख रही थी और ये ब्लैक वाले कप इन्होंने ले लिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको दुकान का थोड़ा बहुत ना विज़िट करा रही थी। यहाँ पर कुछ कूलर्स लगे थे, नॉन स्टिक के बर्तन थे, उसके बाद ये पिर्च थी, प्यालियाँ थी और कुछ गिलास थे, इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद, अच्छा ये इसको क्या कहते हैं? हम लोग तो इसको लंगड़ी कहते हैं ना, पता नहीं अब आप लोग इसको क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये भी उन्होंने ले ली थी क्योंकि कुछ मसाले और ऐसी चीज़ें पीसने के लिए। सारी चीज़ें लेने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे। जब बाहर आए थे तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और मौसम जो है वो कुछ ठंडा ठंडा हो गया था और थोड़ी थोड़ी ना हवा भी चल रही थी, बादल भी बने हुए थे थोड़े बहुत। और उसके बाद हम लोग ऑटो पर बैठ गए थे, ऑटो पर बैठ के हम लोग घर जा रहे थे। तो बस यही सारा चीज़ें थी जो उन्होंने ले ली थी। तो अब यहाँ पर मेरे मोबाइल की चार्जिंग जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके आगे मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो यही था व्लॉग, होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।